आदमी अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखे, क्योंकि अगर इसकी कोई आदत नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत तो पसंद होगी। बीवी की ख्वाहिश और खुशियों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी और को नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफसियाती मरीज बना देता है। बीवी को खुश रखें, वरना हमल के दौरान जब बीवी से खामन या कोई दूसरा उलझता है तो साइंस के मुताबिक ड्रग बच्चे की नफसियात पर गहरा असर पड़ता है, जिससे होने वाला बच्चा नफसियाती अमराज का शिकार हो जाता है। लिहाजा बहुत मुहतात रहें। बीवी को इसके दौरान खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जिन मियाँ बीवी ने कभी भी एक दूसरे से ज़ुबान से मोहब्बत का इज़हार ना किया, वो भी जब कहीं बाहर से घर आते हैं, शौहर को बीवी या बीवी को शौहर नज़र ना आए तो इनकी नज़रें पूरे घर में अपने हमसफ़र को एक बार देख लेने के लिए ज़रूर घूमती हैं। ये दिल में छुपी हुई मोहब्बत है, अगरचे इस मोहब्बत का कभी इज़हार भी ना किया गया हो। अगर अक्सर शौहर दूसरों को खुश करने के लिए बीवी को सबके सामने डांट देते हैं। ऐसा करने से आप एक अच्छा बेटा या एक अच्छा भाई तो बन सकते हैं, लेकिन अच्छा शौहर कभी भी नहीं बन पाएंगे। लिहाजा इख्तियार करें कि सबके सामने जो भी गलती कोताही हो, अपनी बीवी को अलहदा कमरे में जाकर प्यार से समझाएं। ऐसा करने से घर में बहुत खुशियाँ और रौनक दुबाला हो जाएगी। अगर कभी मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाए तो वो एक दूसरे के लिए दिल से नाराज़ नहीं होते। शौहर चाहता है बीवी पहले बात करे, बीवी चाहती है कि शौहर पहले बात करे। सच बात यह है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन सबसे पहले बात वही करता है जो नरम दिल होता है और ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। लेकिन बीवी को चाहिए कि वो खुद पहले अपने शौहर से बात करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर को औरत से ज़्यादा मुकाम दिया है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो इस औरत का कभी नहीं साथ छोड़ेगा। अगर छोड़ेगा तो मर जाएगा। गलती ना होने के बावजूद सब ख़त्म होने के करीब उसे खोने के डर से माफ़ी मांग लेगा। यही सच्ची मोहब्बत की अलामत है। ऐसा मर्द खुशनसीब औरतों को मिलता है। औरत, मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक किताब लिखूं जिसका उन्वान औरत हो। मैं उसका सब्र लिखूं, उसका कुर्ब लिखूं, मैं उसकी आह भी लिखूं, उस पे वाह भी लिखूं, उसकी ज़ात पर उठते हुए वो अल्फाज भी लिखूं जिसे सुनकर वो कभी रो देती है और कभी चुपचाप सह जाती है। शरीके हयात बिलावजह नाराज़ रहने लगे तो उसे समझ आए कि इसे ज़रूरत है तवज्जो और मोहब्बत की। इसे लड़ने की बजाय इसके एहसासात को समझने की कोशिश करें और गौर करें कि आपके रवैये और मोहब्बत तवज्जो में कहाँ कहाँ कमी आ रही है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की इज़्ज़त करें तो दूसरों को कभी मौका नहीं मिल सकता कि वो दोनों के दरमियान दरारें डाल सकें। अपनी बीवी की इज़्ज़त का ख्याल आप रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता।
हमारा दीन मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहता है। अगर आपको अपनी बीवी से कोई मसला है तो प्लीज़ उसे बताएं ताकि झूठी हमदर्दी के लिए इसका रोना पूरी फैमिली में ना रोएं। आपकी बीवी आपकी इज़्ज़त और इज़्ज़त की हिफाजत करती है, नुमाइश नहीं करें। अल्लाह की इबादत के बाद रूह को सुकून देने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो शौहर की अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत है। शौहर को चाहिए हर लम्हा अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास लाए ताकि शौहर की तवज्जो और मोहब्बत पाकर बीवी खुश, जवान और तरोताज़ा रहे। कितनी भी लड़ाई हो जाए मगर खामद का घर छोड़कर मत जाएं। खामद गलत भी हो तो एक बार सोचें। इस मुश्किल दौर में वो आप और आपके बच्चों समेत वालिदैन को संभाल रहा है, जो कि कोई आसान काम नहीं है। आपको जिस दिन इस बात का एहसास हो गया, आपको अपने ख़ानदान की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा।